Hello friends and viewers, welcome to our new YouTube channel English Language and Literature. फ्रेंड्स, हमारे आज का पहला वीडियो लिंग्विस्टिक से रिलेटेड है कि लिंग्विस्टिक क्या है। तो दोस्तों, बेसिकली लिंग्विस्टिक इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। एक ज़ुबान की साइंटिफिक मुताले को हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। किस चीज़ की स्टडी को? लैंग्वेज की स्टडी को। तो इसीलिए सबसे पहले हमें लैंग्वेज के बारे में मालूम होना चाहिए, फिर हम बाद में व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक, व्हाट इज़ लिटरेचर, इनसे रिलेटेड जितनी भी एरियाज है हम उनको कवर करेंगे। लेकिन हम बेसिक से शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। लैंग्वेज क्या है और इसकी अहमियत क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि लैंग्वेज का एक डिफिनीशन नहीं है, यानी एक स्पेसिफिक डिफिनीशन नहीं है। मुख्तलिफ लिंग्विस्ट और फिलासफर ने अपने अपने डिफिनीशन किए हुए हैं, हम उनमें से कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ वर्ड्स और साइंस दैट पीपल यूज टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स टू ईच अदर। दोस्तों, मरियम वेबस्टर मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन अमेरिकन डिक्शनरी है। अकॉर्डिंग टू इट, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ वर्ड्स और साइंस के एक ज़ुबान एक सिस्टम है अल्फाज और साइंस के, जो लोग इस्तेमाल करते हैं अपने थाट्स और अपने ख़यालात को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए। जब हम कम्युनिटी में रहते हैं, माशरे में रहते हैं, तो हम अपने अंदर के ख़यालात और हमारी जो सोच है, हमारी जो थाट्स है, हमारे जो आइडियाज़ है, हम उन आइडियाज़ को कन्वे करते हैं दूसरों तक, दूसरों से बयान करते हैं थ्रू वर्ड्स एंड साइंस और अल्फाज के ज़रिए। तो इसको हम लैंग्वेज कहते हैं। इसी तरह हेनरी स्वीट, जो एक इंग्लिश फिलॉलॉजिस्ट है, वो भी ये कहता है कि लैंग्वेज इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ थाट्स बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड। वो भी ये कहता है कि लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज थाट्स के एक्सप्रेशन है, हम अपने थाट्स लैंग्वेज के ज़रिए बयान करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास और डिफिनीशन है। अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की, innate capacity of native speakers to understand and form grammatical sentences. Friends, Noam Chomsky is a linguist and he is also known as the father of modern linguistics and founder of cognitive science. दोस्तों, नोम चॉम्स्की लैंग्वेज के बारे में कहता है कि लैंग्वेज पैदाइशी कैपेसिटी है नेटिव स्पीकर्स के। नेटिव स्पीकर्स वो होता है जो अपनी इलाकाई ज़ुबान बोलते हैं। अ पर्सन हु स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ द प्लेस वेयर ही शी आर बॉर्न। तो दोस्तों, नोम चॉम्स्की कहता है कि लैंग्वेज पैदाइशी है। लैंग्वेज इज़ अ नेचुरल ऑब्जेक्ट विच इज़ फिज़िकली रिप्रेजेंटेड इन द ब्रेन, जो दिमाग में फिज़िकली मौजूद होती है। एंड ही आल्सो says that language is a component of human mind, कि लैंग्वेज इंसानी दिमाग की एक कंपोनेंट है। तो दोस्तों, ये हुए कुछ डिफिनीशन लैंग्वेज के। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट लैंग्वेज इज़ दैट थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स टू अदर्स इज कॉल्ड लैंग्वेज, कि ज़ुबान वो है जिसके ज़रिए हम अपने फीलिंग्स और थाट्स को दूसरों के साथ बयान कर सके, दूसरों के सामने बयान कर सके, तो उसे लैंग्वेज कहते हैं। तो दोस्तों, लैंग्वेज के 3 फॉर्म है। लैंग्वेज के कितने फॉर्म है? 3। द फर्स्ट वन इज़ ओरल और स्पीच फॉर्म, and the second is written and the third is indicative or gesture communication, जो हम उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जब हम इशारों के ज़रिए एक दूसरे से बात करते हैं, अपने मैसेज कन्वे करते हैं। Our next topic is importance of language. लैंग्वेज की अहमियत क्या है, या why language is important। तो दोस्तों, लैंग्वेज की बहुत बड़ी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि लैंग्वेज के ज़रिए हम सोसाइटी में अपने रिलेशनशिप्स, अपने फ्रेंडशिप्स कायम कर सकते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दोस्तों, लैंग्वेज इज़ अ गॉड गिफ्टेड ऑब्जेक्ट। ये एक गॉड गिफ्टेड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लैंग्वेज की वजह से लाइफ मुमकिन है। यानी लैंग्वेज ही है जो इंसान और जानवरों के दरमियान फ़र्क करता है। यानी इंसान और जानवरों में बुनियादी फ़र्क लैंग्वेज का है।
تو دوستو لینگویج از اے ٹول ٹو ایکسپریس فیلنگ اینڈ نیڈس. لینگویج کے ذریعے ہم اپنے نیڈس، اپنے فیلنگز، اپنی ایموشن اور اپنی تھاٹس کو ایکسپریس کرتے ہیں. لینگویج از اے ٹول ٹو لرن نالج. لینگویج کے ذریعے ہم مختلف قسم کی نالج کو گین کر سکتے ہیں اور ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. لینگویج از اے ٹول ٹو ٹرانسمٹ انفارمیشن. مختلف قسم کے انفارمیشن ہے، ہم وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. لینگویج از اے ٹول ٹو کنسٹرکٹ سوشل آئیڈینٹی. دوستو سوشل آئیڈینٹی کے لیے لینگویج کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم ایک پارٹیکولر زبان میں بولتے ہیں اور جس طریقے سے اس زبان کو استعمال کرتے ہیں تو خود بخود ہماری ایک سوشل آئیڈینٹی ظاہر ہوتی ہے. اسی طرح دوستو لینگویج کے ذریعے ہی ہم اپنی کلچرل آئیڈیاز، اپنی کلچرل بیلیفس، کسٹم اینڈ نارمس کو کنوے کرتے ہیں. دوستو لینگویج کے ذریعے ہی ہماری کگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. کگنیٹیو ڈیولپمنٹ ریفرز ٹو انٹرنل پروسیس آف مائنڈ. جو ہمارے مائنڈ کا ڈیولپمنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، یعنی ہمارے مائنڈ میں جو پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے، جیسے میمورائزنگ، سمبلائزنگ یا پرابلم سالونگ، ان کریٹیوٹی، تو یہ سب ڈیولپمنٹ لینگویج ہی کی وجہ سے آتی ہے. اور اسی طرح کگنیٹیو ڈیولپمنٹ سے ہماری پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں لینگویج کا ایک اہم کردار ہے. لینگویج کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، جسے ہم سیلف ایکسپریشن بھی کہتے ہیں، اور ہم سوسائٹی میں اپنے فرینڈز، اپنی فیملی ممبرز اور اپنی ریلیٹیو سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اسی طرح لینگویج کا ایک بہت اہم رول ایکیڈیمک ایجوکیشن میں بھی ہے، کیونکہ لینگویج کے ذریعے ہم اپنی کمیونیکیشن کو افیکٹو بنا سکتے ہیں، اور لینگویج ہمیں فیسیلیٹیٹ کر دیتی ہے کہ ہم اپنی آئیڈیاز اور اپنی تھاٹس کو ایک دوسرے سے شیئر کر سکیں. تو دوستو دیٹس آل اباؤٹ آور ٹوڈے لیکچر، اینڈ وی ول ڈسکس more about it in the next lecture. Hope you will understand, and thanks for watching.